कि पुण्य भी नहीं रहता और पाप भी नहीं रहता, क्योंकि आगे पुण्य पाप रहेगा तो प्रारब्ध तुरंत बन जाएगी, और जब आगे पुण्य पाप नहीं रहेगा तो प्रारब्ध नहीं बनेगी। तो जो प्रारब्ध मिली हुई है उसी का भोग भोग लो, आगे नहीं मिला। आगे आपका जन्म होना नहीं है, और पुण्य रहे पाप रहे तो जन्म होना, क्योंकि उसमें धुलाई तो हुई नहीं, तो जीवों की धुलाई तो हो नहीं पाती, और धुलाई होगी नाम से, और नाम नहीं मिलेगा, नाम जुड़े से सूरत जुड़ेगी नहीं तो उसकी सफाई नहीं हो सकती। नाम ही औषधि है, नाम ही जड़ी और बूटी है, नाम ही साबुन है, जो जीवात्मा के जन्म जलमात्रों के यानी गंदे जमाव को साफ कर देता है, और वो जब तक नहीं तब तक नहीं। तो कहते कोई भी पापी पुण्यात्मा कोई भी जोड़ सकता और धो सकता, उसको धुलाई की कोई चीज़ मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो कपड़ा गंदा है, ये लोग पानी रखा, ये साबुन और रगड़ो। अब वो रगड़ कहते हैं अभ्यास, इसी को निमित्त बात कहते हैं साधना, इसी को भजन कहते हैं कि भाई तुम घूम करके दरवाजे पर बैठो बस ये, और नाम डोर पकड़ लो। जब नाम डोर पकड़ लोगे तो चढ़ चलोगे, क्योंकि उसमें आकर्षण है। तो जोड़ो नहीं को ईश्वर नाम से, बोलो। यह तन धन कछु कामन आवे, पड़े लड़ाई जबते। तुरतों को समझा रहे जो मनुष्य शरीर में कि ये तन और ये आगे का जो सामान है, जिसको चाहे धाम कहो और चाहे खेती कहो, चाहे आप मकान कहो, चाहे सोना चांदी कहो, ये है ये, और धन इसको कहते हैं। कहते हैं इनमें से दोनों तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि ये भी खाली हो जाएगा, जब ये छूट जाएगा तो ये भी, ये पड़ा, दोनों आपके नहीं है, शरीर भी आपका नहीं और सामान भी आप, सामान ही धन है, उसी को धन कहते हैं। कोई भी सामान हो वो धनी है, उसका शब्द है, वो तन धन कुछ काम ना है। और कहते हैं जब ये दोनों काम नहीं आएंगे, जिसमें आप इतने लगे पड़े मेहनत से और कमाते हो, मतलब वासना और मोह ममता लगा करके, तो कहते हैं इन दोनों में कोई भी काम नहीं आएगा, और धन भी वहाँ काम नहीं आएगा, दोनों में कुछ नहीं। तो कहते हैं फिर लड़ाई पड़ेगी किससे, मुकालबा किससे है, कहते हैं जमराज से। जमराज कौन है, जो आपने अच्छे और बुरे कर्मों को किया, उनसे लड़ाई पड़ेगी। तन से भी छूट गया मामला और धन से भी छूट गया। अब सूरत की लड़ाई जमराज से, जमदूतों से। अब वो कहेंगे जो तुमने किया हो चलो, उसी में लड़ाई होती है। लड़ाई क्या होती है, ये जाना नहीं चाहती और वो ले जाना चाहते। तो इतने भयंकर हैं कि उनसे उनके देख करके ऐसे से कांपते हैं, लेकिन फिर भी ये सब कुछ होते हुए, वो बकरी है, भेड़िया आया तो चुप हो जाएगी, वैसे म्याऊं म्याऊं करेगी, लेकिन जब भेड़िया आएगा तो भेड़े भी चुप, बकरी भी चुप एकदम। और जैसे ही उसने उसकी सूंघ हुई, वैसे ही बकरी के कान नीचे हो जाते। तो बस उसने पंजा मारा ऐसे कान में और उधर चल दिया, तो बकरी पीछे पीछे चल देती, डर की वजह से है उसको पीछे लिया जा रहा, लेकिन इतना उसको बोध नहीं है कि जो जी लिया जा रहा है यही हमारा काल है, यही शिकार करेगा। उसको ये नहीं है, वो आगे ले जाएगा, वो पटक देगा और फिर चीर देता है, इसको चीर देता है और लग जाता है गले में, खून चूस पी जाता, खा लेता उसको। तो कहने कि भाई फिर लड़ाई पड़ेगी जमराज से, तो फिर तुम्हारा न तन काम आएगा न तुम्हारा धन काम आएगा। तो कहते हैं कि भाई कोई तो समझदार निकलो कि अपनी सूरत को नाम से जोड़ दो, इस लड़ाई से तो बच जाओ जमराज के फंदों से, नहीं तो फिर ये कर्म बस वो ले जाएगा और सजा देगा। वहाँ जा कर के कौन सुनेगा, और कौन वहाँ जाता है, रिश्तेदार अपना घर वाला कोई नहीं जाता, कोई धन दौलत वाला नहीं जाता, कोई सुई की नोक भी मदद नहीं करती। जो कुछ करना है अभी कर लो, अभी इसी मनुष्य शरीर में, फिर आगे का कुछ न धरना भरोसा, आगे कुछ नहीं, विश्वास करो कि आगे कुछ है ही नहीं। तो ये है। तो कहते हैं भाई तन धन कुछ काम नहीं आया, फिर तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी। बोलो। अब तो समय मिला अति सुंदर,
शीतल हो बचे कहते भाई जो आया बता रहा कह रहे जोड़ो रे कोई सूरज नाम से, तो अच्छा वक्त सुहावना, शीतल ठंडा मिला कि रास्ता बताने वाले भी मिल गए, मदद करने वाले मिल गए। तो कहते हैं जल्दी करो, आपकी ही इस मनुष्य शरीर, आपकी कहते हैं इसी मनुष्य शरीर से जब तक ये रहेगा तब तक आपकी। कहते हैं तुम ऐसा करो, बचो जल्दी से। किससे बचो? इस जलन से, ये संसार की जलन है और क्या, इस धूप से बचो। कहते अभी बच जाओ, अच्छा रहेगा। और ये शरीर अगर निकल गया तो फिर नहीं, तो फिर वही चल नहीं चलना है। तो ये मौका मिला है सुहावना, सुंदर, अति सुंदर मिल गया है कि जो बता रहे जोड़ो रे कोई सूरत नाम से, तो वहाँ चले जाओ, अपनी सूरत को नाम से जुड़वा लो। क्योंकि वो भेज दे देंगे, कहेंगे ऐसे जोड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे सुनो, ऐसे इसमें लय हो जाओ। समझ लो, जैसे ही लय होने लगे वैसे ही खिंचाव सुनो, तो खींच के ले जाएगा नाम। तो नाम जहाज बैठाएगा, नाम के जहाज पर बैठो तो बस एकदम से चल देगा। वो तो खिंचाई करता है, सुरतों को यहाँ ठहरा नहीं सकता कि रोके रहेगा, खींचेगा। तो कहते हैं अभी अच्छा है कि संसार की जलन तपन, इससे अभी बचो, ये अच्छा समय है। बोलो। सुमिरन कर सेवा कर सते गुरु। कहते हैं अब सुमिरन करो जो उन्होंने बताया, और सेवा करो किसकी? सतगुरु की। वो जो वचन कहते हैं वो ही सेवा है, उसका क्या पालन करो, मोटी बात। सुमिरन करो जो बताया घाट पे बैठ के, और इस तन को पवित्र करो, सेवा करो। तो अंगों से जब आप सेवा करोगे तो अंग पवित्र, और घाट पे बैठ करके जब सूरत को नाम से जोड़ोगे तो सूरत की सेवा, ये तन की सेवा और वो सूरत की सेवा, उस सूरत की सेवा। कहते जो वचन सुनो, वचन क्या है कि सुमिरन करो। अब आप सुमिरन कर लेंगे, सेवा है। किसकी सेवा? सूरत की सेवा। अब जो विकार आए इंद्रियों के द्वारा, तो कहते हैं वो तन की सेवा करो। कहते गुरु की सेवा का मतलब जो गुरु कहे उसको करो, वो सेवा गुरु की है। ये नहीं कि अगर लाख आदमी आए तो गुरु की वो नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते हो आप, उसको समझ नहीं सकते। सेवा करो जो कहा है उसको। और दो बातें कहते हैं भाई ये काम करो तो तुम्हारा दोनों काम हो जाए, अंग भी पवित्र हो जाए, मन बुद्धि, क्योंकि अंगों पर तो मन बैठा आनंद लूटता है, उसी पर तो संकल्प विकल्प करता है। तो अंग पवित्र हो जाएंगे, इंद्रियों के दरवाजे जब शुद्ध साफ हो जाएंगे तो मन सूरत का साथ दे देगा। तो स्मरण करो और सेवा करो। बोलो। मनाए हटाओ काम से। अब यह जो कामनाएं हैं इंद्रियों के दरवाजा, जो संकल्प विकल्प जो करते हो, इच्छा करते हो, मोह ममता, कहते हो उसको थोड़ा सा इंद्रियों के दरवाजों से हटाओ, तभी काम बन जाएगा। क्योंकि वैसे बैठक सबकी एक ही जगह, सूरज की भी बैठक दोनों आंखों के ऊपर, और मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, इनकी भी वही बैठक है। अब सूरज बीच में है और इसके चारों तरफ ही है। अब ये इनकी धार नीचे जब उतर, सूरज की धार तो उतरी हुई है, तो उसी धार से मन बुद्धि चित्त इंद्रियों के घाट पर उतर जाते हैं, और उतर करके फिर अपना अपना काम करने लगते हैं। चित्त ने अपना काम किया चिंतन का, बुद्धि निश्चय निश्चय करती, मन संकल्प विकल्प करता, तो पहले चिंतन का काम चिंतन कर देगा, वो फौरन संकल्प विकल्प करेगा कि भाई वहाँ ये करना, वहाँ ये करना, ऐसा करना, वैसा करना है। और बुद्धि निश्चय करके ये ठीक है कि नहीं है, ये ठीक है कि नहीं, ऐसा होना है कि नहीं होना, करना कि नहीं करना है ये। अब वो अहंकार क्या करने में कर लो, बस वही दीवार है, अज्ञान की दीवार घाट पर बैठ करके इंद्रियों के। तो आप कहते हैं मने हटाओ काम से, इंद्रियों की कामनाओं से मन को थोड़ा हटाओ, और जहाँ घाट है, जहाँ सूरत बैठी है कि वहाँ लगाओ। तो ये मन सूरत का साथ दे दे तो नाम पकड़ ले, नाम को सुन ले और सुन के पकड़ ले, और जब सुने जब पकड़ेगी, सुनेगी पकड़ेगी, तो फिर चढ़ चलेगी। क्योंकि उसमें चढ़ने का
जब उधर उसका रस मिलेगा तो अति रस गहरा है तो बस उधर ही खिंच जाएगा उससे, क्योंकि इधर से मन हट जाएगा।